आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में साल के अंत महीने में चुनाव होने हैं और कांग्रेस की तरफ से तेजस्वी यादव को कैसे पीछे किया जाए, तेजस्वी यादव के काट के रूप में क्या कुछ किया जाए। जिस तरीके से तेजस्वी यादव अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने के साथ साथ कुर्सी पर कब्जा भी चाहते हैं और कांग्रेस से किसी तरीके से बैकफुट पर आने को तैयार नहीं है। लेकिन अब इन तमाम राजनीतिक चहलकदमियों के बीच में कांग्रेस भी तेजस्वी से पार पाने के लिए, तेजस्वी से छुटकारा पाने के लिए अब नई शुरुआत करने जा रही है। जी हां, कांग्रेस ने कन्हैया कुमार यानी बिहार के कन्हैया कुमार, पूर्व छात्र नेता, जेएनयू के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे और मौजूदा समय में कांग्रेस युवा के प्रभारी कन्हैया कुमार बिहार में अब एक्टिव होने वाले हैं। बिहार में गांव-गांव, शहर-शहर वो जाकर बिहार के मसले पर तेजस्वी यादव के काट के रूप में कैसे तेजस्वी यादव से हटकर कांग्रेस को मजबूती दिया जाए, उसके तहत नौकरी दो यात्रा निकालने जा रहे हैं। और नौकरी दो यात्रा बिहार के सभी जिलों में जाएगी और आने वाला चुनाव 2025 जो साल के अंत में होने हैं, कैसे कांग्रेस अपनी खोई हुई शक्ति, खोई हुई राजनीतिक ताकत को फिर से वापस पाले, कैसे राजद के मकड़े जाल से बाहर आए, कैसे अपनी स्थिति मजबूत हो जाए, उसको भरसक वापस लाने की कोशिश की जा रही है। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कन्हैया कुमार और युवा कांग्रेस के तमाम बड़े नेता और बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा लवरू की मौजूदगी में इस बात का तो ऐलान किया गया है, लेकिन निशाने पर तेजस्वी यादव है। जिस तरीके से बिहार में पिछले दिन एक सी वोटर का सर्वे आया था, उसके मुताबिक तेजस्वी यादव लोगों की अच्छी खासी पसंद को अपने लिए पाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कन्हैया कुमार और तेजस्वी की जब बात आती है तो मुकाबला काफी दिलचस्प हो जाता है। लेकिन बिहार में कांग्रेस अपने बलबूते पर, अपनी राजनीतिक जमीन पर कैसे खेती करे, कैसे अपने मतदाताओं को अपने लिए एक मजबूत हथियार के रूप में इस्तेमाल करे, उसके लिए तेजस्वी के काट के रूप में कन्हैया कुमार नौकरी दो यात्रा पर जा रहे हैं और बिहार में घूम घूम कर बताएंगे कैसे कांग्रेस और बिहार के हालात बदलेंगे, कैसे बिहार के युवाओं को नौकरी और रोजगार मिलेगा, कैसे बिहार के युवाओं के साथ 2005 से लेकर 2025 तक, अगर बीच में कुछ साल अगर महीने को छोड़ दिया जाए तो लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार है, लेकिन बिहार में नौकरी और रोजगार को लेकर कहीं कोई असीम संभावनाएं नजर नहीं आ रही है। खास करके जो 2025 का मुद्दा है, कैसे बिहार में युवाओं को रोजगार मिले, कैसे नौकरी मिले, कैसे अधिक से अधिक जो पलायन बिहार से हो रहा है उसको रोका जाए, इन तमाम मुद्दे पर कन्हैया कुमार गांव-गांव, शहर-शहर जाएंगे और युवाओं को अपने साथ कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये तेजस्वी के लिए भारी टेंशन का भी सवाल है कि क्या कन्हैया कुमार सचमुच में पूरी तरीके से बिहार में एक्टिव हो जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे। जिस तरीके से कन्हैया कुमार की शैली है, भाषण देने की तरीका है, जिस तरीके से उनका आकर्षण एक दूसरे के बीच में होता है, यानी कि आम जनता के बीच में बोलने का जो तरीका है, कन्हैया कुमार एक बेहतरीन भाषणकर्ता के रूप में जाने जाते हैं और मौजूदा और युवाओं के मुद्दे और समस्या पर बीजेपी को हमेशा कटघरे में खड़ा भी करते रहते हैं। और यही वो चुनौती है जो तेजस्वी यादव के लिए भारी टेंशन है, राजद के लिए भारी टेंशन है। तो इसके अलावा भी कांग्रेस में कई बार मुख्य रूप से कई नेता रहे हैं जो ये बात को बोलते रहे हैं कि कांग्रेस को अपनी राजनीतिक जमीन तलाशनी चाहिए। खास करके बिहार में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जो पूर्व में कांग्रेस में जा चुके हैं, हालांकि मौजूदा समय में कांग्रेस में हैं या नहीं है इसके बारे में अभी कोई स्पष्ट जानकारी तो नहीं है, लेकिन खुले मंच पर पप्पू यादव कांग्रेस की बात करते हैं, राहुल गांधी की बात करते हैं, लेकिन तेजस्वी के सवाल पर वो कहते हैं कांग्रेस की बात होनी चाहिए, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस किसी के सामने झुकने वाली नहीं है। और इसी की शुरुआत, इसी की सुगबुगाहट कन्हैया कुमार की यात्रा
नौकरी 2 है, जो बिहार में तेजस्वी से कैसे छुटकारा पाया जाए, तेजस्वी यानी राजद के छत्र छाया से कैसे बाहर पार्टी को निकाला जाए, उसकी शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है, उसकी एक वानगी के रूप में देखी जा रही है। अब 2025 चुनाव में कितना कुछ कन्हैया कुमार बिहार में कांग्रेस पार्टी को मजबूती दिला पाएंगे, नौकरी 2 यात्रा से कितना कुछ पार्टी को फायदा होगा। जिस तरीके से 2020 विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के बारे में कहा जाता है कि मुख्यमंत्री अगर बनने से पीछे रह गए तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी थी। जिस तरीके से 70 विधानसभा सीटों पर चुनावी मैदान में कांग्रेस गई थी, लेकिन जीत नसीब महज 19 सीटों पर हुई थी, और यही वो फैक्टर था जो तेजस्वी यादव को सीएम बनने से रोक दिया। तो 2025 में क्या कुछ राजद के लिए कांग्रेस एक बार फिर से परेशानी का सबब बन सकती है, या फिर कांग्रेस के तमाम तरह के जो राजनीतिक चहलकदमी है सिर्फ और सिर्फ अपनी सीटों की संख्या पूरी तरीके से मुकम्मल रखने की है, या फिर अधिक से अधिक सीटों पर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी है। तमाम तरह की कोशिश और बयानबाजी के बीच ये जो नौकरी 2 यात्रा का ऐलान कांग्रेस की तरफ से किया गया है, कितना कुछ कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा, कितना कुछ महागठबंधन को फायदा होगा, कन्हैया कुमार का असर बिहार में कितना कुछ दिखेगा, आप आने वाला वक्त में खुद देख लीजिएगा। लेकिन इतना जरूर है कि कई बार बड़े मौके पर कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव का आमना सामना नहीं होता रहा है, दोनों एक दूसरे से हमेशा बचते रहे। अब देखना होगा इस विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होता है। तब तक के लिए आप अपनी राय और प्रतिक्रिया हमें जरूर पहुंचाइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।